बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ मटर के पराठे। ये मैंने 7 से 8 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। तोड़कर इनको इस तरह से टुकड़ों में कर लिया है। ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड कर लूँगी मैं, यानी कि हमें चाहिए ब्रेड का चूरा। और ये 2 प्याले मटर लिए हैं मैंने, जिन्हें मैंने 15 से 20 मिनट तक बॉईल किया था। और 2 अदद हरी मिर्च, 7 से 8 लहसुन के जवे, 1 अदद अदरक का टुकड़ा। इन्हें मैं ग्राइंडिंग जार में डालकर मोटा मोटा सा ग्राइंड कर लूँगी। और ये मैंने 1.5 प्याला मैदा और 1.5 प्याला बेसन छान के लिया है मैंने। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ब्रेड का चूरा। अब इसमें शामिल करेंगे जो हमने मटर लिए थे, जिनको हमने बॉईल कर लिया था और मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया था, ये शामिल करूँगी। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हस्बे ज़ायका नमक मैंने 1 चम्मच लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और ये कुछ हरी मिर्च 2 अदद बारीक कटी हुई, 2 दरमियानी प्याज बारीक कटे हुए और हरा धनिया बारीक कटा हुआ, ये शामिल कर दिया। बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनाने के लिए। और 2 चम्मच शामिल करूँगी चाट मसाला। हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। फ्राई पैन को चूल्हे पे रख दिया है, जो कि गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डालूँगी। जो मिक्सचर तैयार किया था वो इसमें डालेंगी। आप अपने हिसाब से पतला मोटा, जितना पतला और मोटा रखना चाहते हैं रोटी को, मटर की या मटर के पराठे को, अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप देख सकते हैं एक तरफ से
ये पराठा बिल्कुल मुकम्मल पक चुका है, बहुत ही खूबसूरत और ब्राउन कलर आया इसका। मेरा पराठा तैयार हो चुका है। दो अदद पराठे तैयार कर लिए हैं मैंने। आप इसे अचार के साथ भी ले सकते हैं, चटनी के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट पराठे, मटर की रोटी या फिर पराठे आप बोल सकते हैं इसे। घर में बना के ज़रूर ट्राई करें।